Hello my dear students, so today in this video we are going to discuss class 8th mathematics minor test 4 के mathematics part का solution। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप हर एक सवाल को समझ पाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 56 को सीखते हैं। बोला गया है कि प्राइस जो है राइस का वो ड्रॉप्ड हो गया है 25% से, और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं 240 में, यानी कि 240 में जो पहले ख़रीदा जा रहा था उसके कंपैरिजन में अभी 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, राइट। चलिए सो ओरिजिनल प्राइस बताना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस लेट ओरिजिनल प्राइस मैंने मान लिया ₹X पर किलोग्राम, राइट। सस्ता हो गया तो आफ्टर क्या होगा, प्राइस 75% हो जाएगा प्रीवियस रेट का, यानी कि 3x/4 रुपीज़ पर किलोग्राम आ गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है 240 में, तो मैं आपको यूनिटरी मेथड लगा के बताता हूँ कि पहले तो x रुपीज़ में 1 किलोग्राम आ रहा था, 1 रुपीज़ में 1/x किलोग्राम, और 240 में 240/x, और बाद में 3x/4 में 1 किलोग्राम आ रहा है। 1 रुपये में आएगा 4/3x किलोग्राम, और 240 में आएगा मल्टीप्लाई 240, तो 4 × 240/3x किलोग्राम। सो ये बेसिकली कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 320/x किलोग्राम आ रहा है, ठीक है। और पहले आ रहा था 240/x, और जो इनका डिफरेंस है वो है 5। सॉल्व करेंगे तो 80/x बराबर आएगा 5/1 के। x की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 16। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 3 नंबर से, मान लेते हैं कि x है, y है, z है। x पहला नंबर, y दूसरा नंबर, z तीसरा नंबर। पहले नंबर के लिए क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड का इतना जाता है। पहला नंबर है वो सेकंड का इतना जाता है, यानी कि अगर मैं बोलूँ y का जो है 33:1/3, यानी कि 100/3% करूँगा अगर मैं, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये क्या है, x है मेरे पास, ठीक है। आगे बोला गया एंड फर्स्ट नंबर के बारे में ही बात हो रही है, 50% ज़्यादा है वो, ठीक है। z से 50% ज़्यादा है, ये प्लस में कर दूंगा यहाँ पर। z में अगर मैं z का ही 50% ऐड कर दूँ तो ये x के बराबर आ जाता है, और यहाँ भी यही हो रहा है, y में y का ही इतना प्लस होगा। सो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/3 y बराबर x आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो x है वो सेकंड नंबर से 33:1/3% ज़्यादा हो गया। एंड कंडीशन में बोला गया 50% मोर है थर्ड नंबर से, तो यहाँ पर ये कुछ आ जाएगा 3/2z बराबर x, यानी कि x तीसरे नंबर से 50% ज़्यादा है। अब ये मेरे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। व्हाट % ऑफ द थर्ड नंबर, तीसरे नंबर का, यानी कि z का मैं मान लेता हूँ एक तरह से x की बजाय मैं कोई अलग नंबर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं m%, ठीक है। m% ऑफ थर्ड नंबर यानी कि z इज़ द सेकंड नंबर, यानी कि y। ये मेरे को एक तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होने वाला है, m/100 मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू y। सो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, m का वैल्यू कि कितना %, तो y/z मल्टीप्लाई बाई 100 एक तरह से मेरे को निकालना है, ठीक है जी, समझ गए। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ से 3/4x आ गया, और z की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2/3x। तो y यानी कि 3/4x डिवाइडेड है तो ये मल्टीप्लाई बाई 3/2x हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई बाई 100। अब मेरे को ये करना है कैलकुलेट। x से x कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से ये 25 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 3 जा 9, ये 225 अपॉन 2% आएगा, यानी कि 112.5% आ जाएगा, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 2 नंबर्स हैं इस रेशियो में, देखिएगा। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। देखो, इनको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करूं तो अगर मैं दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी कि इस रेशियो को मैं 2:3 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं बिना सिंप्लीफाइड करता हूं तो मेरे को फ्रैक्शनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो तो वैसे भी जाएगा। आगे लिखा है, देन बाई व्हाट % इज द सेकंड नंबर। ये जो नंबर है ये पहले से कितना ज़्यादा है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो जो 3 है वो तो 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2 से। मल्टीप्लाई बाई 100, 50% आंसर आ जाएगा जी आपके पास, ठीक है ना। आपके पास 50% आंसर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है, इफ़ A इज़ 50% मोर देन B। मान लेता हूँ मैं कि B मेरे पास 100 है। लेट A के बारे में बोला है 50% ज़्यादा है, तो A क्या होगा? A 150 हो जाएगा। 150% कह लो सीधा, या ऐसे कह लो। तो B इज लेस देन A। B इज लेस देन A बाई हाउ मच %? तो B 50 कम है और A से कंपेरिजन करवाया है, तो नीचे A का वैल्यू आएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 33:1/3%। दैट इज़ A ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। 59 का A। चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि आपको विजिबल है आई होप। यहाँ पर मार्केट प्राइस 300 है, डिस्काउंट 15% पर बेच दिया, तो डिस्काउंट कितना होगा? तो जाहिर सी बात है, इसका 15% निकाल लो आप, 45 रुपीज़ आ जाएगा जी, जो कि B 60 का B बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। शॉपकीपर ने सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट। अगर वो उसको 17:1/2% पे बेचता तो 25 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस बताना है। मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस दैट इज़ ₹X। सो बेसिकली 17.5% जो है डिस्काउंट जो है, इसमें बोला गया है कि 5% प्रॉफिट पर बेचा, ठीक है। अगर यस प्रॉफिट की बात हो रही है, सॉरी मैं इसको डिस्काउंट बोल रहा था, सॉरी। 5% प्रॉफिट पर बेचा, अगर 17.5% प्रॉफिट पे बेचा जाता तो 25 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट होता। यानी कि सीधा सीधा मैं बात करूं तो x का 17:1/2% में से x का 5% माइनस करेंगे तो 25 आएगा। या मैं सीधा सीधा ये करूं कि 17:1/2 में से मैं 5 माइनस करके 12:1/5 यानी कि 12.5% कह सकता हूं। मैं 12.5% बोल सकता हूं ना। मैं एक तरह से मैं 12.5% बोल सकता हूं कि x का 12.5% यानी कि 12.5% है। मैं डेसिमल हटाऊंगा तो ये आ गया। ये जो है ये 25 है, ठीक है। तो 125 और ये 8, तो x अपॉन 8 आपके पास आता है 25, तो x का वैल्यू आ जाएगा 200। यानी कि 200 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट था, ठीक है। उसको अगर 5% पर बेचा और उसको 17:1/2% पर बेचता तो 25 रुपीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष एंड हर्षा। तो इन्होंने x रुपीज़ और y रुपीज़ लगाए। इसने 9 मंथ्स के लिए लगाए और दूसरे ने लगाए 12 मंथ्स के लिए। और जो
प्रॉफिट है वो दोनों का सेम है। तो बेसिकली इसने 9 महीने के लिए x रुपीज़ लगाए, तो मैं क्या कहता हूँ, सपोज इसने 9x इस तरह से लगाए, इसका जो पैसा है y रुपीज़ वो 12 महीने के लिए लगा रहा, तो बेसिकली हर महीने लगा रहा है एक तरह से, तो 12y लगा रहा। ठीक है, प्रॉफिट बराबर है, यानी कि इन जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी इसी रेशियो में इक्विवेलेंट रहने वाला है। तो अगर मैं इनको बराबर लेके देखूँ, इनका जो पैसा है उसको मैं बराबर लेके चलूँ यहाँ पर, सो बेसिकली मेरे को बताना है कि वो किस रेशियो में होगा, यानी कि x रेशियो y एक तरह से मेरे को बताना है। तो 9x इक्वल टू 12y अगर मैं करता हूँ तो x अपॉन y मेरे पास आएगा 12/9, यानी कि 4:3 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, देखो आप में से ज़्यादातर ने हो सकता है 9 और 12 का रेशियो निकाला होगा। अब एक जनरल सेंस की बात लगाइए, पैसा इन्होंने कोई भी लगाया हो हमें नहीं पता, लेकिन इसने कम समय के लिए लगाया है, इसने ज़्यादा समय के लिए लगाया है और पैसा बराबर मिल रहा है बाद में फाइनली प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं एक्स ने ज़्यादा पैसा लगाया था, आई मीन सुभाष ने, और हर्षा ने कम पैसा लगाया था। तो सुभाष ने ज़्यादा लगाया था, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर सुभाष का पैसा देखेंगे तो 4 मतलब ज़्यादा वाला, अगर सभी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सी इकलौता ऑप्शन है। ठीक है, वैसे मैंने समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम बताना है अगर वो सम इतना बन जाए, यानी कि कोई p रुपये अमाउंट है वो बन जाता है अपने आप का कितना 729/576 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर टाइम जो कि 2 साल है, तो अमाउंट इतना बन जाता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल हो गया कैंसिल, और यहाँ पर ये आ गया अपने पास, ये स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट होगा, ये वाला जो स्क्वायर है इस साइड आकर के इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया यहाँ पर, यानी कि 27/24, 1 को मैं इधर लाके माइनस कर दूंगा, r/100 का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 3/24 इज इक्वल टू r/100। तो ये 100 यहाँ से हटा करके मैं इधर ले आता हूँ, 3 से ये 8, यानी कि 12.5% मेरे पास आ गया क्या रेट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12.5 ऑप्शन में ही नहीं है, इट मीन्स 25/2% आ जाएगा। ठीक है जी, 63 का सी बिल्कुल सही जवाब है। आई होप आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है, देखो आप इन सब का सम करोगे, क्यूब के सम का जो सभी का सम करेंगे, जोड़ करेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो रहता है ये। ठीक है, n × n + 1/2, ये जो फार्मूला भी लिख रखा है ये तो होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, और अगर इसका मैं कर दूँ स्क्वायर तो ये क्यूब का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास 10 तक की वैल्यू है, तो 10 × 10 + 1 यानी कि 11/2, और इसका मेरे को करना है स्क्वायर, तो 2 से 5 यानी कि 55 का स्क्वायर मेरा आंसर आ गया। चाहे तो मैं इसका स्क्वायर निकाल सकता हूँ और फिर मेरे को निकालना है स्क्वायर रूट, तो बेसिकली ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा 55, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। अपने पास कुछ ये वैल्यू दे रखा है, x की कौन सी वैल्यू हो सकती है। देखो x का क्यूब रूट निकल रहा है ना, तो ये भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ यही ऑप्शन एक हो सकता है यहाँ पर। तो आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी अगर इसको सोल्व करना है तो 1728 का क्यूब रूट आएगा 12। मैं वेरीफाई करवाने के लिए कर रहा हूँ ऐसा, 48/12, सो 12 से 4 और 12 + 4 16 ही आएगा, तो पूरा वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा है n एक परफेक्ट क्यूब है, वो n मान लिया मैंने 8 है, हालांकि आप इसको 27 मान लो, चाहे आप इसको 64 मान लो। ठीक है, समझ गए। सो बेसिकली आगे बोला है देन एवरी प्राइम फैक्टर, तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, 2 ही है इसका प्राइम फैक्टर, है ना। तो बोला गया है कि n जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर ऑफ n अकर्स कितनी बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं ना, 3 टाइम। ये है इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 × 3 3, ये भी 3 बार आ रहे हैं। इसका आपको शायद कन्फ्यूजन होगा, बट इसमें ये आ रहा है देखो। ठीक है, तो ये वाला 2 भी 3 बार आ रहा है और ये वाला 2 भी, इसको 6 बार ना बोलें आप, ठीक है ना, क्योंकि इसकी बजाय अगर मान लो मैं कोई और नंबर लेता हूँ, ठीक है,
फॉर एग्जांपल 9261 लिया मैंने, तो इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो जो इंडिविजुअल एक अपने आप में प्राइम फैक्टर है वो 3 ही बार आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n कोई एक नंबर है, वो n चाहे कोई भी नंबर है, ठीक है, वो कोई भी नंबर है, वो 1 रिमाइंडर बचता है जब उसको 2 से डिवाइड करा जाता है। देखो 2 से डिवाइड चाहे किसी भी नंबर को कर लो, दो ही कंडीशन है, या तो रिमाइंडर 0 या रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 0 कब होगा? जब वो नंबर इवन होगा, और रिमाइंडर 1 कब होगा? जब वो नंबर ओड होगा, राइट। सो n बेसिकली यहाँ पर कोई भी ओड नंबर है, मैंने मान लिया 5 है, बेशक से 2 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 आ रहा है। n क्यूब यानी कि ओड का क्यूब ओड ही होगा। मैंने 5 का एग्जाम्पल लिया है, अगर एग्जाम्पल ना भी लूँ तो ओड का क्यूब ओड ही होगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा? 1 आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। 65 का मैंने बता दिया, आपके पास सी बिल्कुल सही जवाब था, 66 का भी सी जवाब था, और 67 का अपने पास ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम। ए मैन परचेज अ प्लॉट, उसने एक प्लॉट खरीदा जो कि स्क्वायर की शेप में है, और उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया अपने को बताया गया है 12 हेक्टेयर एंड 3210 मीटर स्क्वायर। तो 1 हेक्टेयर में जब 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं 1 हेक्टेयर में, तो 12 हेक्टेयर में क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, और प्लस करेंगे हम 3201, तो ये आ जाएगा 12,0,0,0,0, और इसमें 3201 को ऐड करेंगे, 12,3201 मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया, एरिया आ गया, लेंथ ऑफ द साइड निकालना है, ठीक है जी। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लेंथ ऑफ द साइड आ जाएगा, तो 68 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, एक नंबर x है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करा किससे? 2:1/3 टाइम्स इटसेल्फ। ध्यान से देखो जी, 3 2 जा 6 + 1 7/3 टाइम्स किसका? इटसेल्फ, अपने आप का, एंड देन 61 सब्ट्रैक्ट करे गए, तो फाइनल आंसर आया 9200। तो नंबर क्या है? तो बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो इसका देखो प्रोडक्ट करो, तो ये आ जाएगा 7/3 x², 61 दूसरी साइड जा कर के ऐड हो गया, कुछ ऐसा। x² का वैल्यू निकालेंगे तो 7/3 का 3/7। अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है मेरे से? ये आ गया, और x² का वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया, और मेरे को तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो 69 क्वेश्चन है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 63 आ जाएगा। आई होप आप कर लेंगे। आगे बोला है व्हाट शुड बी एडिड टू 2714, क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो 10 ऐड करेंगे तो 2724 बनेगा, इससे तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें आप 30 ऐड करेंगे, ठीक है ना, 70 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 जब ऐड करेंगे तो 2744 बन जाएगा ये, ठीक है, ये 2744 बन जाएगा। ये परफेक्ट क्यूब है, ये 2744 परफेक्ट क्यूब है। आई थिंक ये 14 का है शायद से, तो बाकी आप इसको एक बार देख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, अगर आपको याद है क्यूब तो ज़्यादा अच्छा है ही, ठीक है। हाँ, ये जो है 14 का ही क्यूब बन जाए, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।